वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स देख चुके हैं और कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे, उसको आज कवर कर देंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रूफ और विंडो डोर के बारे में। ठीक है, रूफ और डोर के बारे में। उसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्लिंथ के बारे में, वॉल के बारे में, कॉलम के बारे में और बीम के बारे में। ठीक है, इनमें मतलब ये सब क्या होता है इसको अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं विथ फिगर, मतलब विथ एनिमेटेड फिगर। जो भी फिगर के साथ हम लोग को समझना रहता है वो हम लोग एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का है, देखिए, एक है विंडो और दूसरा है स्टेयर। हम लोग डोर तो पढ़ चुके थे कि डोर क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि एक ओपनेबल बैरियर होता है जो कि फिक्स होता है वॉल में। ठीक है, और इसमें एक दो तरह का इसका टाइप्स होता है। एक होता है डोर फ्रेम और एक होता है डोर शटर। डोर फ्रेम जो होता है वो फिक्स होता है वॉल में और डोर शटर जो होता है वो फिक्स होता है डोर फ्रेम में। ठीक है, किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ हिंजेस। हिंजेस एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से ये रोटेट करवाया जाता है डोर। ठीक है, डोर का जो शटर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि विंडो क्या होता है। विंडो, ठीक है, विंडो मतलब कि खिड़की। ठीक है, और स्टेयर मतलब जो सीढ़ियां आप लोग चढ़ते हैं, सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी क्या होता है, स्टेयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि विंडो क्या होता है। देखिए, विंडो क्या है? तो विंडो एक सबसे पहले तो ये एक सुपर स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। विंडो इज अ पार्ट ऑफ ए सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कहाँ पर फिक्स किया जाता है? तो ये एक्सटर्नल वॉल में फिक्स किया जाता है। एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल आप लोग पढ़े होंगे, वैसे नहीं पढ़े होंगे तो बता दे रहे। देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो खिड़की जो आप बनाते हैं वो इंटरनल वॉल होता है। वैसे जो खिड़की बनता है वो बाहरी बनता है, अंदर नहीं बनता है। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल में ही बनता है। तो सनलाइट जिस पे पड़े, ठीक है, जो जिस दीवार पे, मतलब बाहर का जो भी दीवार हो उसमें जो खिड़की बनाया जाता है, उसमें खिड़की को मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी विंडो को बाहर के मतलब आउटसाइड या इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल वॉल में ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वॉल को क्यों प्रोवाइड कराते हैं? अब ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, वो देखिए, वॉल को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि सनलाइट को अंदर, रूम के अंदर और उसके आउटसाइड भी हो। ठीक है, सनलाइट को रूम के अंदर और हवा, एयर, ठीक है, एयर को रूम के अंदर पास कराने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग एक मतलब मान के चलिए कि आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, उसमें आपने कोई डोर नहीं, मतलब कोई भी विंडो नहीं दिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका रूम के अंदर ना ही सनलाइट आएगा, ना ही आपका धूप आएगा, ना ही आपका किरण आएगा। ठीक है, और ना ही आपका हवा आएगा, तो आपका वो जो रूम है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा रूम नहीं बनता है। आप एक रूम में कम से कम एक नहीं तो कम से ज्यादा से ज्यादा आप दो विंडो दे सकते हैं। ठीक है, वैसे उससे आपका एक पहला तो है कि वो जो सनलाइट है वो अंदर आपके रूम के अंदर इंटर कर जाएगा। तो जो जर्म्स होते हैं, अगर सनलाइट नहीं होंगे तो जर्म्स ज्यादा बढ़ने की, ज्यादा इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सनलाइट क्या करता है? जर्म्स को किल करता है, उसको खत्म करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग विंडो को क्या मतलब प्रोवाइड करवाते हैं एक्सटर्नल वॉल में। दूसरा जो है हवा। अगर आप लोग विंडो नहीं देंगे तो वो हवा जो है वो अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं, इंटर नहीं कर पाएगा और आपका जो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। अगर वैसा रूम रहा, अगर आप एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा नहीं छोड़े, ठीक है, मतलब एक भी खिड़की या एक भी विंडो या डोर नहीं बनाए, तो आपका जो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग ये विंडो को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और एक आउटसाइड व्यू को देखने के लिए, मतलब बाहर का जो नेचुरल फीचर्स है, जैसे कि पेड़ पौधे या कोई भी बाहर का आउटसाइड व्यू को देखने के लिए हम लोग विंडो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखिए, इसका विंडो बना हो सकता है लकड़ी से वैसे जनरली बना रहता है। ठीक है, और देखिए, विंडो जो है वो इंसुलेशन अगेंस्ट हीट होता है, मतलब कि जो हीट से रक्षा करता है, मतलब बाहर का जो हीट है वो रूम के अंदर ना आ जाए, ये भी उसका एक काम है। ठीक है, और ये जो होता है, इट शुड ऑल्सो साउंड प्रूफ। ये क्या होता है? साउंड प्रूफिंग के लिए भी मतलब कि काम करता है, साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। साउंड प्रूफिंग करने का मतलब कि बाहर का आवाज अंदर ना आ जाए रूम के अंदर और अंदर का आवाज बाहर ना चला जाए, ये भी इसका काम है। किसका? विंडो का। तो देखिए, विंडो क्या होता है, आइए जो जो हम बोले हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप
फिर से एक बार पढ़ दे रहे, उसके बाद अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये विंडो इज एन ओपनिंग जनरली कंस्ट्रक्टेड इन द एक्सटर्नल वॉल। ठीक है, विंडो एक ओपनिंग की तरह काम करता है। ओपनिंग मतलब एक ओपनिंग जहां से आप खोल के एक्सटर्नल व्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक विंडो एक ओपनिंग की तरह काम करता है और ये जनरली बना होता है एक्सटर्नल वॉल में, मतलब बाहर के दीवार में बना होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ विंडो इज टू एडमिट लाइट, हम अभी बताएं, एंड एयर टू द बिल्डिंग एंड टू गिव ए आउटसाइड व्यू। हम अभी बताया कि विंडो को क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है टू एडमिट द सनलाइट एंड एयर। ठीक है, एंड टू गिव ए आउटसाइड व्यू। ठीक है, सनलाइट को इंटर करने के लिए, एयर हवा को इंटर करने के लिए और आउटसाइड व्यू को देखने के लिए, मतलब बाहर का नजारा को देखने के लिए हम लोग विंडो को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विंडो शुड प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ठीक है, ये जो है हीट से भी हम लोग को इंटर करने से रोकता है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर घर के अंदर रूम में नहीं आ जाए। ठीक है, या कोई आग लग गया तो बाहर का जो अंदर नहीं आ जाए आग, इसलिए भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं किसको, विंडो को। एंड इट शुड ऑल्सो साउंड प्रूफ, और ये साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम आता है, मतलब साउंड बाहर का आवाज अंदर ना आ जाए और अंदर का आवाज बाहर चल जाए, इसका भी यह एक काम करता है। ठीक है, और ये आपको विंडो दिख रहा होगा। ठीक है, विंडो कैसा होता है आप लोग देखे होंगे, पर फिर से दिखा दे रहे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिए। देखिए, ये विंडो है और विंडो जो होता है वो एक्सटर्नल वॉल में फिक्स होता है, जो आपको दिख रहा होगा ये एक्सटर्नल वॉल है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है वो है स्टेयर। स्टेयर मतलब कि सीढ़ियां। देखिए, स्टेयर क्या होता है, ये एक स्टेप्स होता है। स्टेप्स मतलब कि जैसे हम चलते हैं तो उसी को स्टेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेयर्स क्या होता है, एक स्टेप्स होता है अरेंज, जो कि अरेंज होता है सीरीज में, मतलब लगातार ये मतलब बना रहता है। ठीक है, अरेंज कैसा होता है, वो एक सीरीज की तरह काम, सीरीज की तरह मतलब अरेंज होता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेयर्स। स्टेयर्स आर स्टेप्स अरेंज इन सीरीज। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एन एक्सेस फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर। ठीक है, ये जो होता है एक सीरीज के टाइप्स अरेंज होता है, सीरीज की तरह अरेंज होता है। स्टेप्स होता है, मतलब जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, उसी को स्टेप्स बोलते हैं। कि एक स्टेप्स होता है, जैसे हम लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, एक स्टेप चढ़े फिर दूसरे स्टेप चढ़े, वैसे स्टेप्स की तरह ये अरेंज होता है सीरीज में। ठीक है, और ये जो होता है वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर के लिए भी हम लोग को स्टेयर्स जरूरी होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर इन द ग्राउंड फ्लोर। अगर हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो उड़ के तो नहीं जाएंगे ना, मतलब कुछ तो ऊपर चढ़ने के लिए कुछ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग स्टेयर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और स्टेयर को प्रोवाइड करवाते हैं इसलिए कि मतलब वन फ्लोर से अनदर फ्लोर, दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए हम लोग स्टेयर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, देखिए, स्टेयर्स बना और ये है इट इज द वर्टिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, वर्टिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले ऐसे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, मतलब एक वर्टिकल मोड है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ऊपर जाने का। ठीक है, स्टेयर में भी मेरे, हाँ देखिए, स्टेयर जो बना हो सकता है वो आरसीसी से बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, और वुड से बना हो सकता है, टिम्बर से बना हो सकता है। ठीक है, तो स्टोन, वैसे जनरली जो स्टेप्स, वैसे जनरली जो स्टेयर्स बना होता है वो आरसीसी से बना होता है, क्योंकि अगर हम लोग स्टील से बनाएंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर हम लोग को मान के चलिए कि हम लोग को फोर्थ फ्लोर तक सीढ़ी मतलब स्टेयर्स को ले जाना है, तो अगर हम लोग मतलब कि स्टील का बनाए तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, वो बनाना पॉसिबल नहीं है। वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े हायर लेवल के लिए, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा बड़ा फ्लोर के लिए, मतलब ज्यादा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें यूज किया जाता है स्टील का। ठीक है, वैसे जनरली हम लोग जो बनाते हैं वो आरसीसी से ही बनाते हैं। ठीक है, देखिए, और स्टेयर केस, देखिए एक नोट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है, अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तो जरूर आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए स्टेयर केस, स्टेयर तो आप लोग समझ गए कि सीढ़ी क्या होता है, तो एक स्टेप्स होता है जो कि अरेंज होता है सीरीज में। ठीक है, और ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने का एक जरिया है, एक मतलब माध्यम है, एक मीडियम है। ठीक है,
देखिए स्टेयर केस क्या होता है, स्टेयर केस जिस रूम में सीढ़ी बना रहता है, ठीक है, सीढ़ी तो मतलब सीढ़ी जहां पर जिस रूम में मतलब जिस जगह पर बना रहता है उसको स्टेयर केस बोला जाता है। देखिए स्टेयर केस क्या लिखा हुआ है, द रूम इन विच स्टेयर इज प्लेस्ड, जो जो रूम में स्टेयर प्लेस मतलब सीढ़ी जहां जिस रूम में रखा हुआ बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उस रूम को स्टेयर केस बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ कंपोनेंट्स रह गए हैं, दो कंपोनेंट्स और रह गए हैं, लिंटेल और सील। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे टाइप्स लोड बीरिंग देखेंगे, मतलब बिल्डिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, लोड बीरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर और एक होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यही सब। ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और स्टेयर आपको एक दिख रहा होगा, देखिए स्टेयर आपको एक दिख रहा है, स्टेयर तो आप लोग देखे होंगे लेकिन हम फिगर भी दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि देखिए फिगर के साथ बताने में ज्यादा समझ में आ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।